आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। हिंदी व्याकरण में संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद क्या हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है। ठीक है, सबसे पहले है कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा की क्या परिभाषा है। संज्ञा की परिभाषा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में कोई भी चीज़ आ सकती है, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, भाव या कोई भी दशा, उसको हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, सिंपल भाषा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, ताजमहल, मीठा आदि। यहाँ पर जो है कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ। शहर, पुस्तक, सड़क, बाजार, पहाड़, ये सब क्या है, संज्ञा के उदाहरण। अब संज्ञा के भेद क्या होते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, इसको हम जानेंगे। संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि जो विशेष होते हैं व्यक्ति, जो सब जगह प्रसिद्ध होते हैं, फेमस होते हैं, उनको कहते हैं। यानी कि जो विशेष स्थान है, विशेष व्यक्ति हैं, विशेष वस्तुएं हैं, उसके नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे महात्मा गांधी हैं, फेमस है, सभी उन्हें जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू हैं, नरेंद्र मोदी हैं, पूरी दुनिया इन सबको जानती है। तो ये सब क्या है, फेमस है, प्रसिद्ध है, व्यक्ति है, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनको सभी लोग जानते हैं। शहर है हमारे पास, मुंबई है, मद्रास है, महाराष्ट्र है, कोलकाता है, जो बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े महानगर हैं जिनको सभी लोग जानते हैं। फिर जैसे ताजमहल है, आगरे का किला है, तो ये सारी जगह जो है, इन सब चीज़ों को सभी लोग जानते हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी कि जो प्रसिद्ध है, फेमस है, जो पूरी दुनिया जिनको जानती है, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर है जातिवाचक संज्ञा। यानी कि जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पशु पक्षी, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि। जाति से मतलब यहाँ पे किसी की कास्ट से नहीं है कि कौन पंडित है, कौन ठाकुर है, कौन कौन क्या है, कौन क्या है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे जाति से मतलब है कि उसका वो क्या है। पक्षी हैं, पक्षियों में यानी कि सारे पक्षी आ जाते हैं। पशु हैं, उसमें सारे पशु आ जाते हैं। यानी कि जाति क्या है, पशु की जाति है, यानी कि पशु है। लड़का है या लड़की है, औरत है, कोई भी है, तो उसकी जाति का बोध होता है। यानी कि सभी प्राणियों की जातियों का बोध होता है, उनको हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी है, तो यानी कि नदी की एक जाति है, नदी है, उसमें सब नदियाँ आ जाती हैं। पहाड़ है, मनुष्य है, पशु पक्षी, सब जो है उनकी जातियाँ हैं कि ये पशु हैं, ये पक्षी हैं, ये नदियाँ हैं, ये पहाड़ हैं, ये मनुष्य है, तो ये सब जाति में। फिर है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि। उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव है, ईमानदारी से गुण का भाव है। यानी कि जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
यानी कि जिन जिन वस्तुओं से, यानी कि जिससे हमें जो है व्यक्ति के स्वभाव का पता चलता है कि उस व्यक्ति, कोई अगर व्यक्ति है तो उसमें कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, कौन कौन सी बुराइयाँ हैं, उसके हमें गुण दोष का जो पता चलता है उसको कहते हैं। जैसे मिठाई है तो मिठाई के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। तो मिठाई का गुण क्या है कि वो मीठी है। हमें मीठी जो है, मीठा सभी को पसंद होता है, लेकिन उसका दोष क्या है कि अगर हम ज़्यादा मीठा खाएंगे तो हमें डायबिटीज़ हो जाएगा, हमें जो है शुगर की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी तरीके से कुछ चीज़ों के जो फ़ायदे नुकसान होते हैं, उनके जो गुण होते हैं और उनके अवगुण होते हैं, उसका हमें जिन चीज़ों से जिनका पता चलता है उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नीम है तो नीम कड़वा भी होता है, लेकिन नीम जो है फ़ायदेमंद भी होता है। अगर हम नीम को खाएंगे तो वो हमें कड़वा लगेगा, लेकिन नीम के फ़ायदे क्या हैं कि वो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, बहुत सारी बीमारियों से हमें लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो इसलिए उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि हमने क्या पढ़ा, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक, जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों का या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं।